अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी अभी तक सोकर नहीं उठे। उन्होंने तो कहा था कि आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दिव्यम जी उठिए, सुबह हो गई है। हे महादेव, ये उठ क्यों नहीं रहे? दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिव्यम जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिव्यम जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी उठिए ना, अब ठीक है? दिव्यम जी अच्छा। तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो राधिका? क्या हुआ राधिका? सॉरी, लेकिन कोई सॉरी नहीं। हम कितनी देर से आपको उठा रहे हैं, आपको पता है आप उठ ही नहीं रहे थे। हम कितना घबरा गए थे। हमें तो लगा कहीं आप... क्या लगा कि मैं मरूं? मुझे कुछ नहीं हुआ राधिका। कल रात को सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई खा ली थी, इस वजह से शायद बहुत गहरी नींद आ गई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए नींबू पानी ले आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, तुम नींबू पानी लेने जा रही हो तो मेरे लिए नाश्ता भी लगा देना। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। जी। क्या दिव्यम जी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा था? हाँ मम्मी, और हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें दिव्यम जी जैसे पति मिल जाएंगे। ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है बेटा। तूने इतने मन से जो व्रत रखा था ये तो होना ही था। अच्छा सुन, हमें एक बात समझ में नहीं आती। हम जब उस दिन घर पर आए थे तभी तुमने बेरंगे और बेढंगे कपड़े पहने थे, और आज भी वही। ऐसा क्यों? कुछ हुआ है क्या? बता तू। पता नहीं यहाँ का पानी कैसा है, मेरी प्यास ही नहीं बुझती है। हाँ। कविता कविता कविता, हमारे लिए पानी ला दोगी? अरे कमाल है, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। लगता है हमने गलत बहू चुन ली। चलो हम ही पानी ले आते हैं। वो मम्मी, आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना, और हम योगा वगैरह भी करते रहते हैं तो इन कपड़ों में आराम मिलता है। लेकिन जब घर का सारा काम खत्म हो जाता है ना तो हम चेंज कर लेते हैं। पर बेटा, दिव्यम जी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। और सुन, आज दिव्यम जी का पसंद का खाना बनाना। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और सुन, इस तरह झल्ली की तरह मत जाना। अच्छे से तैयार होकर और फिर अच्छे से नाश्ता करवाना, ठीक? और हम क्या कह रहे थे, वो जो सिंदूर की बात... फोन कैसे कट गया? लगता है कुछ काम आ गया होगा, तभी काट दिया उसने। तुम काम के टाइम पे यहाँ अपनी माँ से गप्पे लड़ा रही हो। ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी माँ सिखाती है। हाँ, क्या कह रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें समझ में आ गया।
अगर तुमने काम के टाइम पे गप्पे लड़ाए तो फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। राधिका, मेरा नाश्ता तैयार हुआ? क्या हुआ, सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। हम अभी आपके लिए नाश्ता बना देते हैं। ये नौकरानी तो इस महल की महारानी बनने के ख्वाब देख रही है और उसकी माँ भी इसको यही सिखा रही है। हमारे दिव्यम को रिझाने की कोशिश कर रही है। इस गेंदा फूल को तो हम बताते हैं। राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। बस लेकर आए दिव्यम जी। जल्दी। राधिका, गेंदा फूल, आजकल तुम बहुत फिसलने लगी हो, थोड़ा संभल जाओ। और जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है ना, उसी पर ध्यान दो। रुको। मालकिन, अगर आपको भी भूख लगी है तो आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए। हम आपके लिए और मालिक के लिए जाके नाश्ता बना देते हैं। ए गेंदा फूल, तुम दिव्यम के लिए आज से कोई नाश्ता नहीं बनाओगी। बड़ी दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तो कोई बात नहीं, अपनी माँ को बोल दो, वो बना देगी तुम्हारे लिए नाश्ता। मुझे लेट हो रहा है। सुजाता जी जी बुआ जी। सुजाता, आजकल तुमने दिव्यम की जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, पर क्यों? क्या तो क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है जो तुम खुद अपने बेटे के लिए खाना ना बनाकर इस नौकरानी से खाना बनवा रही हो? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा। चुप, एकदम चुप। कोई बहाना नहीं सुनेंगे अब हम। एक नौकरानी के हाथ का खाना देने में और एक माँ का ममता भरा हाथ का खाना देने में बहुत फर्क होता है। एक नौकरानी के हाथ के खाने से सेहत नहीं बनती और माँ के बाद उसकी पत्नी का ही उसका खाना बनाने का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। और जब तक दिव्यम की बीवी नहीं आती तब तक तुम अपने हाथों से खाना बनाकर दिव्यम को खिलाओगी, नौकरानी नहीं। अगर ऐसा है ना बड़ी दादी, तो ये कोई मुन्ना, बेटा तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तू ऑफिस जा। हम 15 मिनट में तुम्हारे लिए नाश्ता ऑफिस में भिजवा देंगे। हाँ, लेकिन मुन्ना प्लीज। हम नाश्ता बना देते। अब तुम जाकर के बाकी सब लोगों के लिए नाश्ता बनाओ। जी। इस नौकरानी के नाम की आंखों पर पट्टी बांध रखी है सब लोगों ने, पर हम भी बुआ जी हैं। इस गेंदा फूल को दिव्यम से दूर करके रहेंगे। अब बुआ जी, आपने हमें बुलाया? बुआ जी, ये चार्जिंग केबल इस फोन का नहीं है, इसमें नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हम लगा के रहेंगे। बुआ जी, ये वायर इस फोन के लिए नहीं बना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगी इसके साथ तो फिर आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। ये सही कहा तुमने सुजाता कि अगर हम किसी भी चीज को जबरदस्ती कहीं भी फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसा ही इस घर में हो रहा है।
कोई इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे हमारी गरिमा को नुकसान हो सकता है। कौन बुआ जी? अरे वही तुम्हारी नौकरानी राधिका। तुमने देखा नहीं वो दिव्यम पर कैसे डोरे डाल रही है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बुआ जी, ये आपको भी लगता है क्या? देखा सुजाता? पता है बुआ जी, मैंने सुजाता को कई बार आगाह किया है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। अब हम क्या सुने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब माँ उसको अच्छा समझती हैं, हम क्या ही कह सकते हैं बुआ। हमारे पास एक तरकीब है उस गेंदा फूल को दिव्यम से अलग करने की। एक गेंदा फूल ले, पकड़ इसे। ये क्या है? हाँ जीजी, आपने दिव्यम के कमरे के बाहर हम सबको बुलाया है। सुजाता बताओ इसमें क्या है सबको? आप बुआ चाहती हैं कि तुम ये बोर्ड दिव्यम के कमरे के बाहर लगा दो। दिव्यम कामकाज में व्यस्त रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो घर में रहे तो उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ना ही कोई दिक्कत हो। हाँ जीजी, लेकिन इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे दिव्यम को कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो? खोल के देखो। क्या हुआ? पढ़ना आता है ना? पढ़ो। राधिका का इस कमरे में आना मना है। जो काम इतने समय से हम नहीं कर पा रहे थे वो बुआ जी ने कर दिया। ऐसे क्या देख रही हो? कान खोलकर सुन लो। दिव्यम के दरवाजे के बाहर अगर तुम नजर भी आई तो क्या सजा होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। जाओ इसे दिव्यम के दरवाजे पर लगा दो। राधिका जल्दी, मेरा एयरपोर्ट का है, इतना आराम से क्या आ रही हूँ? ढूंढो जल्दी। हाँ दिव्यम जी, साइड टेबल से कहीं नीचे गिर गया होगा, हम देखते हैं। जल्दी ढूंढो ले। राधिका बहू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो ना, तुम अपने कमरे भी नहीं जा सकती। हाँ बेटा, तुम्हें सोने भी जाना होगा तो चुपचाप ही जाना होगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही है? मम्मी जी, आप अपनी जीजी को नहीं जानती? अगर जीजी ने देख लिया तो आप वाकिफ है ना उनकी सजा से। कैसी सजा ताई जी? अरे राधिका, जब भाभी शादी करके नई नई इस घर में आई थी ना,
भाभी आपने हमें बताया था कि चाय में गलती से चीनी की जगह नमक पड़ गया। तब तो क्या कहना था, बुआ जी ने भाभी को जो सजा दी थी, सर्दियों की रात में घर से बाहर खड़ा कर दिया था भाभी को। मुझे तो आज भी वो सोचकर कपकपाई पकड़ लेती है। बस सुजाता, तुम अपना भूल गई? कैसे तुमने बुआ जी की साड़ी प्रेस करते हुए उनकी साड़ी जला दी थी, बताओ। आप भूल रही हैं भाभी, वो हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ था, वो भी आपकी गलती की वजह से हुआ था। वैसे बुआ जी ने हमें कभी कोई सजा नहीं दी है, हमने कभी बुआ जी के मन के खिलाफ कुछ काम ही नहीं किया है। अगर बुआ जी के मन के हिसाब से हो ना, तब तो बुआ कोई सजा नहीं देती है, लेकिन अगर बुआ के मन की ना हो ना, तब तो बुआ बड़ी सजा देती हैं। बेटा उनकी नजर में अगर उनके मन का ना हो या कोई गलती दोहराई जाए, बहुत सजा देती है। अगर हम कमरे में नहीं जाएंगे तो दिव्यम जी को क्या जवाब देंगे? क्या पंचायत हो रही है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, बस। हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो विक्रम, टाइम का पक्का हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे प्रॉमिस। ओके चल बाय। क्या हुआ मुन्ना, बड़ा खुश नजर आ रहा है? माँ वो सारे पुराने दोस्त मिल रहे हैं ना, हम सब लोग बाइक राइड पे जाने का प्लान कर रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है जा, पर हाँ संभाल के जाना। एकदम संभल के जाऊंगा माँ। मालकिन आपकी चाय। हे भोलेनाथ, बस दिव्यम जी की नजर उस तख्ती पर ना जाए। पता नहीं दिव्यम की नजर जब उस तख्ती पे पड़ेगी तो क्या करेगा। राधिका, राधिका मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? तख्ती तुमने ही लगाई थी ना कमरे पे, भूल गई? सुजाता। जी 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 बुआ। दिव्यम को जो चाहिए वो जाकर देख कर आओ। पर बुआ हमें पता नहीं है कि कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी। तुम्हें पता नहीं तो जाकर देखो ना, तुम्हारा बेटा है वो, और अपनी चीजें ढूंढने के लिए नौकरानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाओ देखो। जी बुआ। राधिका। मुन्ना ला, हम ढूंढ देते हैं। माँ राधिका कहाँ है? उसे पता है ना कि चाबी कहाँ होगी। मुन्ना वो राधिका कुछ काम में व्यस्त है, तो हम ढूंढ देते हैं तेरी चाबी। आज से पहले तो हम ही ढूंढते आए ना तेरी हर एक चीज। हाँ हाँ आप ही ढूंढते थे, लेकिन राधिका ने अब इस कमरे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है ना, उसे पता है कौन सी चीज कहाँ होती है। पता नहीं दिव्यम जी को चाबी मिलेगी या नहीं, कहीं उनको जाने में देर ना हो जाए। मालकिन, हमने छत पे पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, हम जाके ले आए। ठीक है लाओ। हाँ। माँ इससे अच्छा राधिका कोई बुला लो ना, लेट हो रहा है। अब कैसे बताएं दिव्यम को कि राधिका इस कमरे में नहीं आ सकती।
माँ वहां पे राधिका थी, वो मुझे देख के छुप गई शायद। मुन्ना, मिल गई चाबी। राधिका होती ना माँ, 2 मिनट में मिल जाती है चाबी। कितना टाइम वेस्ट हो गया पता है आपको? मिल गई ना बेटा चाबी। तेरी माँ ने ढूंढ दी ना चाबी। तू हमेशा उस नौकरानी का नाम जपता रहता है, और वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर नौकरानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पहले भी तो तेरी माँ तेरा ध्यान रखती थी ना, अब भी सुजाता ही तेरा ध्यान रखेगी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। समझा? मैं चलता हूँ बड़ी दादी, मुझे लेट हो रहा है। मुन्ना, तुझे देर हो रही है ना बेटा? तू जा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, ध्यान रखना अपना। टेंशन मत लो माँ, एकदम ध्यान से जाऊंगा। गेंदा फूल अच्छे से कूटना, घर के कुटे मसालों का स्वाद ही अलग होता है। बुआ जी, आप क्या देख रही हो? जो तुम सब लोग नहीं देख पा रहे। मतलब? इस नौकरानी का कमरा कहाँ है? वो क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं नौकरानी का कमरा कहाँ है, कहाँ सोती है वो रात को? बुआ जी, हाँ हमें याद आया, पीछे जो कमरा है नौकरों का, वही कमरा है ना उसका। उसके कमरे में ही जाकर पता चलेगा कि इस नौकरानी का इरादा क्या है। क्या तुमने जिज्जी को दुलारी के कमरे की तरफ भेज दिया? मम्मी जी, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने। कविता, तुम्हें पता है ना क्या होगा? जिज्जी कमरे में जाएंगी, देखेंगी कि वहाँ दुलारी का सामान रखा हुआ है, दुलारी की पिक्चर लगी हुई है, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये राधिका का कमरा नहीं, दुलारी का कमरा है? ये उन्हें रोकना होगा। कविता तुम, मैं अभी रोकती हूँ उनको। मम्मी जी, देखकर नहीं चल सकती थी। सॉरी भाई जी। दादी जी आइए, आराम से आइए, इधर जाइए। ताला? ऐसा क्या छुपा के रखा है इसने इसमें? इस नौकरानी को तो हमको बताना पड़ेगा। इसे हम बताते हैं। ताई जी, वो हमने दादी जी के लिए टॉप मंगवाए थे, लेकिन हमारे कमरे में रखा है। आप दादी जी को संभालिए, हम लेकर आते हैं। जाओ जल्दी जाओ।
ये तख्ती तुमने ही लगाई थी ना? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे में जाने की? मालकिन वो दादी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें इस पंप की जरूरत है। अब अभी हमें जाने दीजिए, उसके बाद आप जो सजा देंगी हमें सब मंजूर है, बस अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। गेंदा फूल, गेंदा फूल की ये हिम्मत हमारी बात काटकर चली गई। इससे तो हम ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जीजी, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे लिए पंप लेने गई थी, मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था। इसकी कोई गलती नहीं है। अरे तो घर में इतने सारे लोग थे, हम थे, कविता थी, सुजाता थी, सब लोग थे। इसने किसी को भी आवाज नहीं लगाई, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा भागते हुए दिव्यम के कमरे में चली गई। अरे ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती दिव्यम के कमरे में जाने का। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन अब हम तुम्हें सही राह पर लाएंगे और लाकर रहेंगे। बहुत शौक है ना तुझे दिव्यम के कमरे में जाने का? अब तेरे फुदकते हुए पैरों का इलाज हम करेंगे। कविता, सुजाता जी, ये बाटे उसके पैर में बांधो। जब उसके पैरों में वजन होगा तो उसके कदम सही दिशा में चलने लग जाएंगे। लेकिन जीजी आप तुम तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम ही ने इस नौकरानी को सबके सर पे बिठा रखा है। चलो बांधो। बुआ जी ये घुंघरू क्यों है? अड़ियल बहस इधर उधर ना भटके, इसलिए घुंघरू बांधे जाते हैं ताकि पता चल सके कि वो कहाँ है। उठा लो भाभी। जीजी ये क्या कर रही हैं आप जानती हैं ना, ये अगर नौकरी छोड़कर चली गई हमें अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। अरे कहीं नहीं भागने वाली, ये यहाँ किसी मकसद से आई है और ये और इसकी माँ, हम उसके इरादे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखो इस हिरनी की चाल को कैसे लगाम लगाते हैं हम। एक गेंदा फूल, जा ऊपर जा, हमारे कमरे से पान का डिब्बा लेकर आ। जीजी ऐसे जाओ। राधिका रुक जाओ प्रभा। रख दो वहां।
इस बाल्टी में कपड़े हैं, जाकर बाहर सुखा दो। जी जी। चुप, जाओ। जल्दी करो। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।